Hello students, now we are going to start 7.11 चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन। बच्चों इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 7.11 के बारे में। टॉपिक का नाम है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो बच्चों बोर्ड पे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। बच्चों इसकी 7 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि डिपेंड होगा आपका P4 प्रॉपर्टी पर। तो बच्चों सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं 7.11 में 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। बच्चों cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमने 7.3 में भी पढ़ा है, 7.9 में भी पढ़ा है। कैसे करते थे cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन? एक जो प्रॉपर्टी होती थी cos 2x की 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला बनता था 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, उसका इंटीग्रेट कर देते थे, आंसर आ जाता था। लेकिन अब हमें किससे करना है? प्रॉपर्टी से करना है। डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन पर डिपेंड है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों देखिए कौन सी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन करना है ये। बच्चों पहले सबसे पहले हम प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। प्रॉपर्टी का नंबर है P4। प्रॉपर्टी कहती है 0 से a f(x) dx इज इक्वल टू 0 से a f(a माइनस x) dx। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है बच्चों, इट इज P4 प्रॉपर्टी। तो बच्चों ये क्वेश्चन अब इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, तो बोर्ड पे देखेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बच्चों हम इस सवाल को सपोज कर लेंगे I, या सब एज्यूम करेंगे बच्चों, I एज्यूम करेंगे। लेट I इज इक्वल टू 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx, इट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, क्या करा हमने इस सवाल में? सबसे पहले हमने 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx को फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लिया। अब बच्चों इसमें हम लगा रहे हैं P4 प्रॉपर्टी। देन वी हैव टू अप्लाई P4 प्रॉपर्टी इन दिस क्वेश्चन। तो बच्चों बोर्ड पे लिखिए कैसे करेंगे। I इज इक्वल टू 0 से π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस x dx। चेक कर लो बच्चों, देखो जहां पर x लिख रहा था प्रॉपर्टी ने बोला कि जहां पर x है वहां पर आपको a माइनस x लिखना होगा। तो जहां पर x है वहां पे हमने क्या लिख दिया? π/2 माइनस x। तो बच्चों cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? 0 से π/2 cos 90 माइनस x sin स्क्वायर x dx, it is equation number 2। Now बच्चों अब हम दोनों इक्वेशंस को क्या करने वाले हैं? ऐड करने वाले हैं। एडिंग 1 and 2 we get, adding 1 and 2 we get I plus I 0 से π/2 cos स्क्वायर x 0 से π/2 sin स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए कैसे ऐड करेंगे। 0 से π/2 cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x dx। ठीक है बच्चों, अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। तो बच्चों ये क्या होता है? 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? जीरो से π/2। बच्चों अब लिमिट लगा देंगे इसमें। बच्चों x पे क्या लगाया? π/2 और x पे क्या लगाया? 0। तो बच्चों 2i इज इक्वल टू π/2। अब ये वाला 2 उसके बाद चला जाएगा, तो बच्चों i की वैल्यू क्या आ गई?
5/4। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन P4 प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। हमारी एनसीईआरटी 7.11 में बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों ऐसे हैं जो P4 प्रॉपर्टी से ही होकर सॉल्व होंगे। तो पढ़िए एक बार, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। रीड कर ले बच्चों, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक क्वेश्चन और करते हैं इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड। 0 से π/2 रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। देखिए बच्चों कैसे होगा ये क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन भी P4 प्रॉपर्टी पर कंप्लीटली बेस्ड है। ठीक है, तो P4 प्रॉपर्टी क्या है वो दोबारा पढ़ते हैं। P4 प्रॉपर्टी क्या है? P4 प्रॉपर्टी है बच्चों 0 से a fx dx, 0 से a f a minus x dx। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को? बोर्ड पे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इसको, सपोज करेंगे सवाल को I। क्या सपोज करा बच्चों हमने? I 0 से π/2 रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स। क्या सपोज कर रहे हो बच्चों? इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों इसी सवाल में हम दोबारा से P4 प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। ठीक है, तो दोबारा लगा रहे हैं P4 प्रॉपर्टी। बोर्ड पर देखें, कितना हो गया? साइन π/2 माइनस एक्स साइन π/2 माइनस एक्स cos π/2 माइनस एक्स। तो बच्चों नोट में लिखिए साइन 90 माइनस एक्स साइन 90 माइनस एक्स cos 90 माइनस एक्स ठीक है। अब पढ़ेंगे बच्चों हम दोनों को ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशंस को। इक्वेशन नंबर 1 एंड इट इज इक्वेशन नंबर 2। तो I प्लस I अच्छा ये क्या है? रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स, फिर रूट कॉस एक्स रूट साइन एक्स। अच्छा दोनों को ऐड कर दें। अच्छा जब दोनों को ऐड करेंगे तो जरा चेक करेंगे दोनों का जो एलसीएम है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो क्या हो जाएगा? रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ठीक है, ठीक है, ये पूरा कट गया बच्चों। ये कितना हो गया? 1 dx
dx dx। ठीक है, तो बच्चों वन का इंटीग्रेशन क्या होगा? ठीक है, बच्चों रीड कर लें एक बार। सेम क्वेश्चन, सेम प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन था। आंसर ही 5/4 आ रहा है, पिछले क्वेश्चन आंसर ही 5/4 आ रहा था। ऐसा नहीं सबका आंसर 5/4 ही आएगा, बट क्वेश्चन प्रॉपर्टी सेम है। तो एक बार आप पढ़ लीजिए बच्चों, आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और करेंगे बच्चों इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड। बच्चों बोर्ड पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं एनसीईआरटी। सेम क्वेश्चन है बच्चों, सेम प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। देखिए सेम क्वेश्चन है, तो उसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, P4 प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। तो बार बार हम P4 प्रॉपर्टी इसलिए लिख रहे हैं बच्चों, ताकि आपको प्रॉपर्टी याद भी हो जाए कि 0 से a fx dx, 0 से a f a minus x dx। देखो बच्चों, तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों इस वीडियो में आपको, और तीसरा क्वेश्चन भी इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। तो बोर्ड पे लिखेंगे। सबसे पहले मैं इसको सपोज कर लिया बच्चों i, तो i सपोज कर लिया, तो सवाल क्या है? 0 से π/2 cos की पावर 5 dx अपॉन sin 5x प्लस cos 5x, इक्वेशन नंबर 1। बच्चों अब इसको अप्लाई कर रहे हैं P4 प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करेंगे? cos 5 π/2 minus x, ठीक है, sin 5 π/2 minus x, cos 5 π/2 minus x। ठीक है बच्चों, तो अब cos 90 minus x sin x, sin 90 minus x cos x, cos 90 minus x sin x, तो क्या हो जाएगा ये? क्या हो जाएगा बच्चों? sin 5x cos 5x cos sin 5x। ठीक है, तो हमने ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। बच्चों सेम है जो हमने स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चंस में करा है, बिल्कुल सेम है। I plus I 2i 0 से π/2, ठीक है, cos 0 से π/2 sin
ठीक है बच्चों, दोनों को ऐड करेंगे हम। बच्चों दोनों को ऐड करेंगे तो चेक करेंगे कि ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम है, तो ये पूरा कट गया। बच्चों क्या बचेगा, 0 से π/2 1 dx। बच्चों 1 का इंटीग्रेशन x, अब π/2 लगाइए x की जगह पर, फिर 0 लगाइए तो कितना हो गया, 2i π/2, तो i की वैल्यू क्या होगी, 5। ठीक है बच्चों, एक बार आप इसे रीड कर लें, है ना। तीनों क्वेश्चन बच्चों हमने आपको एक ही प्रॉपर्टी पर बेस बताया, सिर्फ इस वजह से बताया ताकि पहले हम एक ही प्रॉपर्टी को समझ लें कि एक प्रॉपर्टी क्या करना चाह रही है। प्रॉपर्टी कहना चाह रही है कि सवाल है 0 से a fx dx, तो प्रॉपर्टी कहती है कि उसमें x की जगह पर हमें a माइनस x लगाना है, बस ये है P4 प्रॉपर्टी। जैसे 0 से π/2 था तो बच्चों ये क्या 0 और ये क्या a, तो प्रॉपर्टी ने कहा कि x की जगह पर a माइनस x करना है, तो x की जगह पर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस x, x की जगह पर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस x, और x की जगह पर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस x। बस इसके बाद cos sin बन जाएगा, sin cos बन जाएगा, cos sin बन जाएगा, और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। हमने आपको 7.11 की P4 प्रॉपर्टीज के बारे में 3 क्वेश्चंस बताए। नेक्स्ट वीडियो में आगे आपको और प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे। ओके।